पर आज यान की दशा आ बीजेपी वाला के द्वारा देखा जरा मतलब मानस शर्म से मर जाना चाहिए कोई। और जब तक ये हमारा निर्णय नहीं होगा यहाँ मर भी सकते हैं हम लोग, ये गांव वाले लोग। बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड एकमात्र यही था, अब उसको खारिज करवाने की इनको कहाँ से नौबत आ गई। आप एसटीएमसी के सेक्रेटरी बता रहे हैं और अभी एक अंदर आपका साइन भी कर रहा है, एक मानते सहमति करी बतावा जब यो खेल मैदान अलॉटमेंट करे हो जब आपका साइन ही के अंदर कर नहीं आप सहमति दी ही चीज ने। मतलब इनके पास कुछ नहीं है आज, मतलब आंखों में आंसू और दिल के अंदर खौफ पैदा कर दिया लोगों ने। आज की बेटी कल की लीडर है, इसलिए जरूरी है एक ऐसा माहौल जहां वो बेझिझक सीखे, खुलकर आगे बढ़े और अपने सपनों को पहचान सके। डुनलोद गर्ल्स स्कूल, अ कैंपस डिजाइन ओनली फॉर गर्ल्स। एजुकेशन, कॉन्फिडेंस और सेफ्टी का परफेक्ट बैलेंस। डुनलोद गर्ल्स स्कूल, बिकॉज एम्पावर्ड गर्ल्स बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फ्यूचर। राम राम जी, मैं डिम्पल झलको सिक्कर पर आपको स्वागत है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाजोर के बाहर खड़ी हूँ मैं, और विद्यालय के बाहर आप देख सको हो इतनी संख्या के अंदर आज बड़े लोग मौजूद हैं। और क्यों मौजूद आपने बता दिया, बड़े दिए जा रहे हैं धरनों का वजह से दिया जा रहा है कि जो खेल मैदान है भी खेल मैदान निरस्त कर दियो गयो और बिन लेके आज धरनों दियो जा रहे है। अभी वो धरनों के तक दिन सु चल रहे है और क्या की मुख्य मांग है पूरी बातचीत करांगा, वीडियो में लास्ट तक बना रहना। राम राम जी। जी राम राम जी, 3 दिन से धरनों चल रहे है, कोई जनप्रतिनिधि कोई अधिकारी आके भी गए हैं? बिल्कुल कोई भी अधिकारी को नहीं आयो और जनप्रतिनिधि तो गांव का ही है। बे तो काम ने बिगाड़ में ले है, अगर वो काम गांव का अगर भी जनप्रतिनिधि काम ने नहीं बिगाड़ता तो मैं क्यों बैठता, मेरे को ध्यान की जाता गांव का। अब देखो जब सु मतलब बाजोर मैं जन्म लियो पी का बट्टा सु लेर आज तक तो मतलब देखा जनप्रतिनिधि जो भारतीय जनता पार्टी में विशेष सपोर्ट कराया करूँ और मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को खंड व्यवस्था प्रमुख बनाता हूँ मैं गाँव में। तो ये गांव में जो आज जो पोलिंग हुआ है ना, 90% पोलिंग भारतीय जनता पार्टी की हुआ है। पर आज यान की दशा आ बीजेपी वाला के द्वारा देखा जरा मतलब मानस शर्म से मर जाना चाहिए कोई फायदा को नहीं कि मैं गाँव में जीवा, क्योंकि जब पोलिंग को टाइम आवना है माखन आवे कि बीजेपी की पोलिंग कराओ, अरे बीजेपी वाला ही मारी धूल करे मैं कौन सा गाँव का जार के कि पोलिंग कर बीजेपी ने वोट दो। तो आज दशा मारी कर रहा की है, मतलब जो आज जो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रतिनिधि है बहुत मोटा प्रतिनिधि है बा लोगों के द्वारा आज तक इस गांव में मत जन्म लिया बाद में आपको क्योंकि कोई एक बहुत बढ़िया कोई काम करे है आपका निजी पैसा कमाने पे लोग और सरकारी पैसा तो देखो काम करना ही हो। जब मोदी जी खेलना बढ़ावा दे रहा है तो आकी यानी कड़ा नीति आएगी कि एक खेलना डाउन कर रहा है, तो मतलब मेरे लिए तो बहुत और सम्मानजनक होनी मान ली तो बड़ी दुखद है और बहुत निंदा करूँ मैं जो वर्तमान में जो है ना प्रतिनिधि बहुत निंदा करा लोगा कि गाँव ने डुबोर छोड़ सी। तो ताऊ जी राम राम। राम राम जी। राम राम। जनप्रतिनिधि क्यों कौन चाह रहे हैं आबाद की हड़ेगा दे बच्चा खेल नहीं? संस्कृति इस हिसाब से है बाजोर की, क्योंकि बाजोर में 2023 में ये खेल ग्राउंड पास हुआ और आज लोग यहाँ सत्ता परिवर्तन हुई हो तो पहले तो 2-1 रोड़ा कैंसिल करवाई और अब लग गया भाई लोग जो आज खेल ग्राउंड ने बड़ी जमीना का कब्जा लेवा का चक्कर में भी निरस्त करावा का चक्कर में ला गया। ये में जो प्रिंसिपल साहब है वो भी संदिग्ध है इसके माने, तो प्रिंसिपल साहब को भी बर्खास्त किया जाए, क्योंकि हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। ये छोटी सी जगह है बाजोर के पास, कोई लंबी चौड़ी जगह नहीं है गवर्नमेंट की, और जब तक ये हमारा निर्णय नहीं होगा यहाँ मर भी सकते हैं हम लोग, ये गांव वाले लोग। जब तक सांस रहेगा जब तक आंदोलन करते रहेंगे, जीत के ही उठेंगे। ये हमारा बाजोर का सरपंच जी अपने साथ में है। राम राम जी। राम राम जी। ताई मैडम आज धरनो है कितना दिन से चल रहे हैं और काहे के लिए दिए जा रहे हैं धरनो? ये खेल मैदान के लिए हो रहा है हमारा। हमने 2023 में जो खेल मैदान है उसका आवंटन किया था और प्रिंसिपल की गलती से जो इनको निरस्त कराया गया है, तो हमारी मांग है कि हमें हमारा खेल मैदान वापस करना है और हमको हमारे बच्चों के साथ हम खिलवाड़ नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हमारी मांग है ज़्यादा से ज़्यादा हमें हमारा खेल मैदान वापस लौटाया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रिंसिपल के पास ऐसा कौन सा ऑर्डर है जिसके तहत इन्होंने इस खेल ग्राउंड को खारिज कर दिया। इनके पास कहीं से किसी भूमाफिया का कॉल आया है क्या है ये तो वो जाने, और उन्होंने बिना किसी सरकारी आदेश के और एसडीएमसी के जो सदस्य हैं अभी भी यहाँ भी बैठे हैं, जैसे उप सरपंच इसमें सदस्य हैं, इनको मुगालते में रखकर केवल बच्चों को भेजकर इनको ये कह दिया है कि यार हमें कोई साफ सफाई कर रहे हैं यहाँ।
कुछ सीसीटीवी कैमरे लगा रहे हैं, जी साइन करने हैं। तो पूरी एसटीएमसी की कमेटी इन्होंने जो गठित कर रखी है उसको बुलाया नहीं, एक साथ उसकी मीटिंग की नहीं, और एक एक दो दो को पकड़ पकड़ के या फिर बच्चों को भेज भेज कर साइन करवा लिए। अब इतना बड़ा प्राचार्य है, उसको ये सोचना चाहिए कि ये ग्राम पंचायत बाजौर में 2 रेवेन्यू विलेज है, एक बाजौर में एक कारांगी डाणी में, जी और दोनों में सीनियर स्कूल है। तो इन बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड एकमात्र यही था। अब उसको खारिज करवाने की इनको कहाँ से नौबत आ गई? तो बिना किसी आधिकारिक सूचना के, बिना किसी कोई ऊपर प्रशासनिक स्तर पर इसको कोई लेटर दिए बिना अगर ये खारिज करते हैं तो बहुत ही निंदनीय वस्तु काम किया है। प्रिंसिपल जी के बोल रही हो मैदान निरस्त तो कर दियो, लेकिन जब बच्चा के लिए अगर खेल मैदान चाहिए तो बच्चा खड़े जाएगा खेलने। प्रिंसिपल साहब को वो कहना है कि साहब आज जो खेल मैदान है वो ई स्कूल से दूर है, जबकि मात्र ई स्कूल से 300 साढ़े 300 मीटर की दूरी पर है। अब बी के अलावा ई साइड में या ई स्कूल का एरिया के मान कोई है कि सरकारी जमीन को नहीं जठे एक दूसरो खेल मैदान आवंटन करवाए जा सके। अगर आवंटन करवाओ तो हाईवे रोड क्रॉस करो और लगभग 2-2.5 किलोमीटर दूर जाओ। तो ई स्कूल से 2-2.5 किलोमीटर दूर पड़ गया तो कारांगी डाणी की जगह स्कूल है, तो 4 किलोमीटर दूर होगा। तो वह बच्चा 4 किलोमीटर खट जाएगा और फिर हाल तो वही पतो को नहीं कि भाई ये खट्टे बिना आवंटन करवासी। और सौ बड़ी चीज है कि जब ये आवंटन नहीं निरस्त करवा रही तो आवंटन करेगा क्यों? तो हमारे तो आई संभावना को नहीं कि भाई ये आवंटन कोई और करवा देसी, और करवावा तो दूसरों क्यों लिया? जो नजदीक है और हाईवे रोड पर स्कूल है, बच्चा अगर स्कूल क्रॉस कर खेलवा जाए, कोई अगर दुर्घटना हो जाए तो भी कोई जिम्मेदार कौन है? तो इसलिए है कि माको पुरजोर आंदोलन सक्रिय है। 3 दिन से मैं धरना पर बैठे हैं, कलेक्टर साहब ने भी ज्ञापन दिया, स्थानीय जो विधायक मन ने भी दिया हाँ, और माँ की मांग आई है कि साहब जिस जगह खेल ग्राउंड आवंटित हो बिन बठे को बठे रखे जाए। युवा नेता मुकेश जी गढ़वाल अपने साथ में है। राम राम मुकेश जी। राम राम जी। मुकेश जी धरनो कितना दिनों चल रहा है, के वजह से धरनो दी जा रहा है, प्रिंसिपल साहब को के कहना है इन लिए? बच्चों के साथ साथ जो रोड बाउंड्री 75 मीटर अगर अपन जगह देखें तो उसके अंदर जो अटल सेवा केंद्र है, ग्राम पंचायत है, जो दुकानें हैं, ग्राम पंचायत भवन है, राजीव गांधी सेवा केंद्र है, शमशान भूमि है, उसके लिए भी जगह नहीं बच रही। ये हालात बाजौर गांव के इन लोगों ने बना दिए। सिर्फ ये बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हैं, मातृ शक्तियाँ आई हुई है, इनकी आंखों के अंदर आंसू है। ये मतलब इनके पास कुछ नहीं है आज, मतलब आंखों में आंसू और दिल के अंदर खौफ पैदा कर दिया लोगों ने कि हम जाएं तो जाएं कहाँ, रोएं तो किसके पास रोएं? कलेक्टर के पास जाके आए, कलेक्टर ने कोई ठोस आश्वस्त नहीं किया। तो ये लोग धरने पे 3 दिन से बैठे हैं और ये तक कह रहे हैं कि हमें चाहे मरना पड़े लेकिन हमारे बच्चों के भविष्य के लिए लड़ाई हम मजबूती से लड़ेंगे, और इनके साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और उसका पूरा परिवार मजबूती के साथ इनके न्याय के लिए खड़ा रहेगा, चाहे हमें कितनी भी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़े। मुकेश जी बातचीत करा बा बच्चा की। आजकल कई बच्चा यहाँ का भी है जगह गोल्ड लेके आ रहे हैं, साइकिलिंग में है, हैंडबॉल में है, या कोई भी स्पोर्ट्स कोई भी गेम है, लेकिन बच्चा के लिए अगर खेल मैदान ही नहीं होगा तो बच्चा खड़े खेलेगा, खड़े प्रैक्टिस करेगा। देखो इसी गांव का बच्चा जो गोल्ड मेडल, उनके पिताजी है अपने पीछे बैठे हैं, इनके बेटे ने अभी गोल्ड मेडल लेके आया। तब दुख इसी बात का तो है कि इनके अंदर खुशी थी कि आने वाले समय में बाजौर के अंदर जो 18 बीघा जमीन खेल मैदान है वो बहुत अच्छा बनेगा और यहाँ के बच्चे देश के अंदर नाम रोशन करेंगे। लेकिन जब इनको पता चला कि 6 दिन के अंदर निरस्त होके और बोले उसको हटाया जा रहा है, वहाँ दूसरे लोगों को दिया गया है, तब इनकी आंखों के अंदर आंसू है, इनका दर्द फूट पड़ा कि ये क्या हो गया, हमारे बच्चों के साथ अब क्या होगा, ये स्थिति हो गई। जी आपको बच्चों गोल्ड मेडल लेके आए हैं, कौन सा स्पोर्ट्स में लेके आए? हमारे इस गांव के बच्चे हैं वो 2 जने तो नेशनल खेल कर आए हैं वॉलीबॉल में, और लगभग 35 बच्चों के लगभग वो जिम्नास्टिक में और वॉलीबॉल में स्टेट खेल कर आए हैं। तो जब इस तरीके से प्रतिभाओं का निखार हो रहा है, प्रतिभा निकल के बाहर आ रही है, तो वो बच्चे हैं उनका खेल के प्रति किस तरीके से विकास होगा? जब जगह ही नहीं बचेगी, तब नेशनल एक गांव से निकलकर वॉलीबॉल में, जिम्नास्टिक में नेशनल लेवल तक जाते हैं बच्चे, तो उनका भविष्य तो खत्म हो गया, जगह ही नहीं है उनके पास में। और स्टेट में भी 30-35 बच्चों का यहाँ से सिलेक्शन हुआ जिम्नास्टिक और वॉलीबॉल में, तो बड़ी दुखद घटना है। राम राम जी। क्या नाम आप? मेरा नाम सुमन है।
जसुमन जी खेल मैदान निरस्त करवा को जो फैसला आया है बिना लेके अड़े आज धरनो दियो जा रहे है 3 दिन हो चुके हैं आपको क्या कहना है चीज में लेके मारो वही कहना है कि वो जो निरस्त करे है ये खेल मैदान है हमारा बच्चा के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और यह बहुत गलत फैसला है सरकार को। या जो आज वो खेल मैदान है मैं हमारा बच्चा ने विरासत के मायने देवा तो बे भी आपका बच्चा ने विरासत में देवे वो हमारा बच्चा के साथ ही को नहीं हमारा बच्चा का भविष्य के साथ खिलवाड़ है। नमस्कार सर। नमस्कार। सर स्कूल के बाहर धरना लगाया जा रहा है और लगातार 2-3 दिन से यो धरनो चल रहे है खेल मैदान निरस्त करवाने लेके धरनो दिया जा रहा है आपको क्या कहना है चीज ने लेके? नहीं, हमारे पास अभी तक ऐसे कोई विभागीय आदेश तो आए नहीं है कि निरस्त हो गया, ऐसा कोई हमारे पास सूचना थारकन कोई आदेश को नहीं बात ने लेके नहीं हमारे प्रिंसिपल पास सर खड़ी प्रिंसिपल साहब के कोई आकस्मिक अवकाश कार्य हो गया तो इस कारण अवकाश पे हो। आज ही छुट्टी पर आए कितना दिन हुई? नहीं, आज ही होनी। अपने साथ में बाजौर का उप सरपंच जी और एसटीएमसी का सदस्य ही राम राम जी। राम जी। अभी स्कूल का टीचर से हम बातचीत करिए और बे चीज बोल रहे हैं कि मार्कर ने ये खेल मैदान लेके को कोई विभागीय आदेश आयो को नहीं प्रिंसिपल साहब है अभी स्कूल में ही कौन साहब मार्कन तो कहीं 2 बच्चा भेजा और प्रिंसिपल साहब बोले कोई स्कूल का मान है कैमरा लगा रहे हैं और कोई छोटा मोटा काम कर रहे हैं तो वे के लिए साइन कर दिया। अब मान यहाँ की कोई बात को नहीं बताई कोई खेल मैदान कोई निरस्त करवा रहे हाँ या फिर कोई शिफ्ट करवा रहे हाँ यहाँ की मान कोई बात बताई कोई ना कोई मीटिंग हुई भाई 23 सदस्य को समिति कोई मीटिंग हुई को नहीं बस मैं दुकान पर बैठे हो 2 बच्चा ने भेजा रजिस्टर ले और साइन कर दिया। क्यों सरपंच जी कहीं खेड़ो है चीज न लेके राम राम जी। देखो मन तो प्रिंसिपल साहब बुलाया बोला था हमें 2 साइन करना है मैं आयो साइन करियो कोई मीटिंग को नहीं साइन बोला कि पेड़ पौधा लगा रहे हैं और कैमरा लगाया साफ सफाई के लिए साइन करना है वो कर दिया मतलब गुमराह करोगे करा। नमस्कार सर। नमस्कार सर आप एसटीएमसी के सेक्रेटरी बता रहे हैं और अभी एक अंदर आपका साइन भी कर रहा है एक मानते सहमति करी बतावा जब यो खेल मैदान अलॉटमेंट करे हो जब आपका साइन के अंदर कर रही आप सहमति दी ही चीज न लेगी किस चीज़ की सहमति? यो खेल मैदान जब अलॉटमेंट करोगे हो हाँ नहीं, सहमति का आधार ये है कि उसके अंदर ये लिखा गया है कि वो खेल मैदान खेलने योग्य नहीं है, अनुपयोगी है अभी। उस आधार पे एक एसडीएमसी के अंदर प्रस्ताव लिया गया था उसके अंदर सहमति दी थी। अच्छा भी चीज में सहमति कुंदी की भाई वो खेल मैदान आड़े बढ़ोगो भी चीज न लेके सहमति ऐसा कुछ नहीं है। एक और बड़े उप सरपंच जी है वहाँ बातचीत करी बे चीज बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल साहब मान तो गुमराह करके साइन करवाए हैं वे बोल रहे कि कोई पेड़ पौधा लगा रहे हैं चीज ने लेके मान गुमराह करोगे ऐसा कुछ नहीं। कल प्रिंसिपल साहब जब भी आएंगे तब आप उनसे बात कर लेना, ऐसा कुछ नहीं। मेरे पीछे यह जो भूमि है जो जमीन है यही खेल मैदान हो जिनने निरस्त कर दिया गया है और बा बड़े आप पाइप देख रहे हो बा टिबाकन बड़े सू लेके अठीन आप देख सको जो टंकी है इससे पहले जो गायां दिख रही है बड़े तक ये खेल मैदान है वो और इन्हें निरस्त कर दिया गया है जिसकी वजह से वो विरोध चल रहा है और धरनो चल रहे हैं। राम राम जी। जी स्कूल से कितनी दूरी हैगी? मैडम मुश्किल से 350-400 मीटर दूरी है और हाईवे रोड तो सामने ही है। वो तो लगभग 200 मीटर को नहीं हाईवे रोड तो स्कूल से 3 किलोमीटर है और कितनी बीघम है वो 2 हेक्टेयर मतलब 18 बीघा कच्ची और मैं लोग गांव का मिले और इन डेवलप करवा की भी कोशिश करी जिको सबूत वो है कि पाइपा पड़ी ही अठे टिब्बा ने लेवल करवा के लिए और टाबर है जो एक ट्रैक भी बनाए हो उन्होंने क्रिकेट खेलवा के लिए। अच्छा। तो इन डेवलप करवा की तो मैं माखा स्तर पर प्रयास करो गांव का स्तर पर लेकिन समस्या आई कि राज आगत से बजट नहीं दे देना डेवलप करा क्या तो बिना बजट के बिना राज की उदासीनता के कारण वो इस तरीका से डेवलप कोने उसको लेकिन मैं गाँववासी मिल मिलार कुछ डेवलप करवा की जरूर कोशिश करी है। अरे टीचर हाँ बस वो बातचीत करी बे चीज बोले कि ये जो खेल मैदान जो बनाए जा रहे हो खेल के लायक को नहीं अनुपयोगी बता रही है तो लायक तो ये है मैडम अब देखो था सामान जगह पड़ी है लायक तो इन बनाना पड़े अब को यहाँ तो आज को बहुत बड़ा अटे को टिब्बा ही खाई है और है बात तो कोई स्थिति को नहीं है कि अब गांव का ही अटे अगर कचरा वगैरह घेर रखे है गांव का कौन कह रहे कचरा सीधा लोहिया फार्म से आवे वो कचरा और अटे लियार घेर दे तो मैं रोके खेल मैदान के लिए या जमीन दी गई ही और आज वो निरस्त तो कर दियो लेकिन बठीन से जो बिन इन के मान लिए एक तरह से भैया कचरो घेरवा की जगह मान लिए कचरो घेर के जाएंगे लेकिन अब मैं भी आने टोकिया कि भाई यार इस तरीका से मत करो जब मैं खेलना ग्राउंड में थोड़ा सा सुधार करवा की कोशिश करी तो वह भी रुकगा और धीरे धीरे को डेवलप भी हो रहे हो आ कोई बात को नहीं वो उपयोगी भी है इन आ कोई को नहीं कह वो अनुपयोगी है केवल प्रशासन की उदासीनता के कारण वो इस तरीका से पड़े हैं। बाकी देखो ग्राउंड अगर अलॉट हुए है
तो बिना बिके बजट के सागे बिना डेवलप करना पड़े, बिना बजट के कोई चीज डेवलप करनी हुआ। देखो बाजौर के अंदर लगभग 3 दिन से यो धरनो चल रहा है खेल मैदान निरस्त करवा की वजह से, और जितना भी अड़े ग्रामीण लोग मौजूद हैं बाको यो ही कहना है कि खेल मैदान जो निरस्त करे गए हैं बिना वापस बहाल करे जाए और बड़े ही खेल मैदान है वो बनाया जाए, ताकि बच्चा के भविष्य के साथ में खिलवाड़ ना हुए और बच्चा आगे जाके बहुत कुछ अचीवमेंट करे। और खबर के लिए जलको मीडिया के साथ बने रहना है। धन्यवाद। राम राम। झलको